327 बीसी मैसेडोनिया का राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया के बॉर्डर पर आकर खड़ा हो गया था। भारत उस समय कई छोटे बड़े साम्राज्य में बटा हुआ था, जिसमें से मगध साम्राज्य सबसे बड़ी थी, जहां के राजा धनानंद, जो कि तानाशाही और क्रूर राजा था। मगध के पश्चिम में तक्षशिला नामक एक शहर था, जहां पे एक गुरुकुल में चाणक्य नाम के एक टीचर पढ़ाया करते थे, जिनका पूरा नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य था, जिनका जन्म लगभग 375 बीसी ईसा पूर्व गांधार साम्राज्य के तक्षशिला में हुआ था। आचार्य चाणक्य टीचर के साथ साथ इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट और फिलोसोफर भी थे। जब आचार्य चाणक्य सिकंदर के आक्रमण से अलर्ट करने के लिए सम्राट धनानंद के पास गए तो धनानंद ने चाणक्य को भरी सभा में अपमानित कर दिया, जिससे क्रोधित होकर चाणक्य ने एक प्रतिज्ञा लिया कि जब तक वे नंद वंश का विनाश नहीं कर देंगे तब तक वे अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा धनानंद। और इतना करने के बाद धनानंद ने उन्हें अपने सैनिकों के द्वारा बाहर फेंकवा दिया। अपमानित होने के बाद चाणक्य एक ऐसे योग्य शिष्य की तलाश में निकल पड़े जो उनकी प्रतिज्ञा को पूरी कर सके। एक दिन जब चाणक्य जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें कई सारे बच्चों खेलते हुए दिखे। उनमें से एक बच्चा, जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, उन्होंने उस बच्चे को अपना शिष्य बनाने का फैसला किया और उसके बारे में पता लगाया तो पता चला कि वह एक क्षत्रिय है, जिसका जन्म 340 बीसीई पाटलिपुत्र में हुआ था। जिनके पिता जब चंद्रगुप्त मौर्य 6-7 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मौत हो गई थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाकर तक्षशिला ले गए। वहां ले जाकर उन्होंने चंद्रगुप्त को युद्ध कला, राजनीति, अर्थशास्त्र और अन्य सभी विषयों का गहन शिक्षा दिया, जिससे वह एक कुशल योद्धा और शासक बन सके। लगभग 8 वर्षों के कठिन प्रशिक्षण के बाद चंद्रगुप्त युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। प्रशिक्षण खत्म होने के कुछ दिनों बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य अपने सेना के साथ सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया, पर उनका ये हमला विफल हो गया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद जब वे रास्ते से गुजर रहे थे तो वहां उनकी नजर एक बूढ़ी औरत और उसका एक छोटा पोता पर गया जो खिचड़ी खा रहा था। तभी उस बच्चे के हाथ जल जाता है और बूढ़ी औरत डांटती हुई कहती है कि खाना को किनारे से खाना चाहिए। यह सुनकर चाणक्य को एहसास हो गया कि दुश्मन के केंद्र पर सीधे हमला करना मूर्खता है, पहले उसकी बाहरी क्षेत्र को कमजोर करना चाहिए। चाणक्य ने अपनी रणनीति बदली और छोटे छोटे राज्यों को जीतकर एक बड़ी सेना तैयार किया और सिकंदर के वापसी के बाद पंजाब में मौजूद यूनानी शक्तियों को हराया और अपनी शक्ति का विस्तार करके कई स्थानीय शासकों को और कबीलों को अपने साथ मिला लिया। पूरी तैयारी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मगध पर फिर से हमला किया और मगध को चारों तरफ से घेर ली। इसी तरह 322 बीसीई में उन्होंने धनानंद को हराकर नंद वंश का अंत कर दिया और अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त हो गए। मगध के सिंहासन पर मगध में मौर्य समाज की स्थापना हुई।